हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? इट इज नेम गिवन टू ए बॉडी विच इज मूव फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। यानी एक ऐसी बॉडी जो ग्रेविटी के इफेक्ट में फ्रीली मूव होती है। टू टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रू किया जाता है। तो इसको हॉरिजॉन्टली थ्रू कर दिया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, u है। हमने इसको वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की, इसलिए यू वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, वाई एक्सिस के अलोंग ये मूव क्यों किया है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जो अर्थ है इसको अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और इसका जो एक्सेलरेशन है एक्स एक्सिस के अलोंग, वो एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस है उसको नेगलेक्ट मान के हम चले हैं। और वाई एक्सिस के अलोंग तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जी आ गई। अब इसमें हमने डिस्कस करना है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी कैसे मूव होगी वो हमने स्टडी करना है। तो एक्स एक्सिस में देखें, जो एस है, एस को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एस को रिप्रेजेंट कर देंगे एक्स से। एस को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो u है इसको यू एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, और t को t से रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लस हाफ a को ax से, t को t स्क्वायर से। अब जैसा कि आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 0। और यू एक्स की वैल्यू u है, तो यहाँ u पुट कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यू आई है x, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, u इंटू टी के इक्वल आई है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हेयर, तो t इज इक्वल टू x बाय u। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इफ वी कंसीडर इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में देखो, फर्स्ट में तो हमने मोशन अलोंग एक्स एक्सिस डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में देखें, वाई एक्सिस में ये जो s है इसको y से रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पर u को uy से, t को t से, हाफ a को ay से, t स्क्वायर से। यानी कि s को y से लिख दिया, u को uy से, और a को ay से। तो हमें पता है कि हमने इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग 0 प्रोवाइड की, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है, दिस इज इक्वल टू g। सो पुट in the place of a by g into t square। okay, तो वैल्यू ऑफ y come out to be half g into t square, and value of t is equal to x by u, so x by u to the whole square। तो वैल्यू ऑफ y is equal to half g x square upon u square। So this is the resultant equation। From this we see that x square directly proportional to y। यहाँ से हमने क्या देखा कि x square directly proportional to y if g and u, g तो constant होता ही है, if u is constant, x square is equal to y, and this is the equation of parabola। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि ये जो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री है, ये कैसी ट्रेजेक्ट्री है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। या हम ये कहें कि पाथ कौन सा है, तो पाथ इसने ट्रेवल किया पार्टिकल ने, वो प्रोजेक्टाइल पाथ है, सॉरी पैराबोलिक पाथ है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस करते हैं थर्ड में। नाउ वी डिस्कस टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट में देखें, जो y है सॉरी s है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट में हम देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट में जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं h। तो h डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, तो हमने यहाँ पर जो s है इसको h कंसीडर कर लिया, और वर्टिकल है तो u को uy से, t को t से, प्लस हाफ ay t स्क्वायर। तो बेटा जो uy है इसकी वैल्यू 0 है, तो h इज इक्वल टू हाफ ay के प्लेस पर हम g पुट कर देंगे इंटू टी स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी। तो वैल्यू ऑफ t कम्स आउट टू बी √2h बाई जी। ये इक्वेशन हमारी आई है। ये इक्वेशन, इसको सेकंड कंसीडर कर लें, इसको कंसीडर कर लें थर्ड। अब हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अगर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालें तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई है। तो ये r की वैल्यू हमने निकालनी है x एक्सिस के लोग, तो इस s को r से रिप्रेजेंट कर देंगे, u को ux से, t को t से, हाफ को हाफ से, a को ax से, t को t। अब ax की वैल्यू तो 0 है, तो r इज इक्वल x एक्सिस के लोग वेलोसिटी कितनी थी u, t के लोग थी √2h। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। तो ये हमारा था थर्ड पार्ट, ये फोर्थ। और फिफ्थ में हम निकाल लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये प्रोजेक्टाइल है, किसी भी टाइम पर अगर आप वेलोसिटी निकाल लें तो ये एक्स एक्सिस के लोग भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस के लोग भी मूव कर रहा है, ये थीटा है। तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकालनी है, ये भी v y ही होगी। तो ये v यहाँ पर हाइपोटेनियस होगा, vs बेस होगा, vy परपेंडिकुलर होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लें तो यू नो दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और अगर हम वैल्यू ऑफ vx कैलकुलेट करें तो वैल्यू ऑफ vx किसके इक्वल आएगा, वैल्यू ऑफ vx यहाँ पर आएगा ux प्लस ax इंटू टी। ax तो 0 है तो इसकी वैल्यू आ गई ux को u कंसीडर किया हमने। और vy की वैल्यू निकाल लें तो वो आएगी uy प्लस ayt। अब uy तो 0 है, ay की वैल्यू क्या है g इंटू टी। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो v स्क्वायर वैल्यू आएगी u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गई ये फोर्थ, ये इक्वेशन आ गई फिफ्थ। tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो डायग्राम से देखें, जो tan थीटा है यह आएगा परपेंडिकुलर vy बाय बेस vx, तो आ जाएगा vy बाय bx। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, vy कितना है gt और vx है u। तो ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू।